जी फ्रेंड्स, एचपीएलसी एनालिसिस में लेबॉर्टरी के अंदर बहुत सी जगहों में ऐसा होता है कि उनके एचपीएलसी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स कर रहे होते हैं ड्यूरिंग एनालिसिस। यानी जब भी कोई एचपीएलसी पे एनालिसिस हो रही होती है उनका सिस्टम प्रॉब्लम करता है। कभी बैक प्रेशर हाई हो रहा है, कभी लीकेज आ रही है, कभी पीक शेप सही नहीं आ रही, एंड सो ऑन। डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स एनालिस्ट फेस करता है। अब इसके पीछे कॉजेज क्या है, क्या वजह है कि बहुत सी जगहों में आल्दो के इंस्ट्रूमेंट अच्छे होते हैं लेकिन इसके बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स करते हैं, उनकी लाइफ बहुत जल्दी डिक्रीज हो जाती है, बहुत जल्दी सिस्टम आपके ख़राब हो जाते हैं। अब उसके पीछे कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स है, मैं आज की वीडियो वही आपको बताता हूँ और उनको बड़ा केयरफुली आपने देखना होता है क्योंकि एचपीएलसी एनालिसिस बड़ी सेंसिटिव एनालिसिस है। अगर एनालिस्ट इसमें केयरलेसनेस शो करता है तो डेफिनेटली इस तरह की प्रॉब्लम आप बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफ्तर खान ज्ञानी। देखिए, जहाँ भी आपको ये जो इंस्ट्रूमेंट या मशीन जो है एचपीएलसी की मशीन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करवाए, इसके पीछे कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स है। नंबर वन पे जो आता है वो आपका एनालिस्ट इटसेल्फ है, यानी यूज़र है। यूज़र का बहुत बड़ा रोल है, 80% रोल होता है सिस्टम की परफॉर्मेंस पे। अगर आपका एचपीएल सिस्टम परफॉर्म सही तरीके से नहीं कर रहा, इसके पीछे यूज़र का बहुत बड़ा रोल है। अब यूज़र का रोल किस सेंस में, किस तरह यूज़र इफेक्ट करता है आपके सिस्टम को, आपके सिस्टम की लाइफ को डिक्रीज करता है, वो पॉइंट आप अभी याद कीजिएगा। सबसे पहला नंबर पॉइंट, लैकिंग ऑफ द ट्रेनिंग। यानी एनालिस्ट की सही तरीके से जब इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेनिंग नहीं होगी या ये उसको ट्रेनर है उसने सही तरीके से उसको ट्रेन नहीं किया होगा तो डेफिनेटली वो उस मशीन में तरह तरह की प्रॉब्लम करेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही, अगर ड्राइवर सही तरीके से गाड़ी चलाना नहीं जानता तो वो गाड़ी को बहुत जल्दी ख़राब कर देगा। इसी तरह इंस्ट्रूमेंट एचपीएलसी को जो एनालिस्ट है, यूज़र है, ऑपरेटर है, सही तरीके से उसकी ट्रेनिंग नहीं होगी, उसको चलाना सही तरीके से नहीं आएगा तो वो सिस्टम में तरह तरह के प्रॉब्लम करेगा। अब वो प्रॉब्लम्स क्या है, नंबर वन, वो क्या क्या प्रॉब्लम्स करता है मैं आपको बताता हूँ। एचपीएलसी पे एनालिस्ट बहुत ज़्यादा ही मिस्टेक्स करता है कि जब भी वो एचपीएलसी पे कोई भी सॉल्वेंट लगाने के लिए जाता है, चाहे वो वाटर हो, चाहे उसका मोबाइल फेज हो, वो डायरेक्ट पोर्ट इन करने के बाद डायरेक्ट उसको 1 ml में चला देते हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। कभी भी एचपीएलसी को जब भी किसी भी सॉल्वेंट में चलाना हो, डायरेक्ट फ्लो रेट 1 ml पर नहीं किया जाता, फ्लो रेट ग्रेजुअली इंक्रीज किया जाता है। ये भी बिल्कुल ऐसी है कि आप गाड़ी है और डायरेक्ट उसको चौथे गियर में डाल दे तो आप सोचो उस गाड़ी का क्या हाल होगा। गाड़ी को पहले आप पहले गियर में डालते, फिर दूसरे में, तीसरे में, चौथे में और पांचवें में लेके आते, यही प्रैक्टिस होती है। इसी तरह इंस्ट्रूमेंट का जब आप फ्लो रेट इंक्रीज करें तो ग्रेजुअली करें, यानी पहले आप उसको 0.5 पे चलाए, 0.3 पे चला ले, उसके बाद 0.5 पे ले आए, फिर उस ग्रेजुअली उसको आप 1 ml पे लेके आए, रिक्वायर्ड फ्लो रेट पे आहिस्ता आहिस्ता लेके आए। डायरेक्ट कभी भी आप नहीं करते। इससे फर्क क्या होता है, इससे इम्पैक्ट क्या होता है, अगर आप सिस्टम को डायरेक्ट फ्लो रेट 1 ml पे डाल देते हैं तो उसका बैक प्रेशर सिस्टम का हाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिस्टम में एकदम प्रेशर सिस्टम फील करेगा और इससे क्या हो सकता है, आपके सिस्टम की जो सील्स हैं वो भी लीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सील्स, प्लंजर सील्स रैप्चर होने के चांसेस होते हैं। इससे आपके सिस्टम के इंटरनली लीकेज आने के चांसेस बढ़ते हैं और डेफिनेटली इससे क्या होगा, आप जब भी कोई एचपीएलसी पर एनालिसिस कर रहे होंगे आपकी एनालिसिस इफेक्ट होगी, आपका टाइम लॉस होगा। रोल किसका है, एनालिस्ट का है, ठीक है। दूसरा, एक और बड़ी मिस्टेक जो एनालिस्ट कर रहे होते हैं और वो ये करते हैं कि एचपीएलसी के ऊपर जब भी अपना मोबाइल फेस चलाना होता है तो उसको डायरेक्ट मोबाइल फेस पे लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल कोई कॉलम लगाया और डायरेक्ट उसको मोबाइल फेस पे लगा देते हैं। ये भी नहीं चेक करते हैं कि उसका जो कॉलम के अंदर रिजर्वायर्ड सॉल्वेंट था, स्टोरेज सॉल्वेंट था, उसको भी चेक नहीं करते। क्योंकि अगर आपका कॉलम का स्टोरेज सॉल्वेंट मिथेनॉल है, ठीक है, और अगर उसके ऊपर आपने डायरेक्ट बफर्ड मोबाइल फेस लगा दिया तो इससे क्या होगा कि ब्लॉकेज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कभी भी बफर्ड मोबाइल में इसको डायरेक्ट, अगर स्टोरेज सॉल्वेंट मेथनॉल है तो आपको कभी भी नहीं चलाना। ये प्रैक्टिस हमेशा याद रखिएगा। अगर आपके कॉलम के अंदर स्टोरेज सॉल्वेंट मिथनॉल है, यानी आपने कॉलम को वॉश करके मिथनॉल पे छोड़ा हुआ है, मिथनॉल पे रखा हुआ है, मोस्टली जगहों पे यही होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आप मिथनॉल पे छोड़ते हैं या 50% मिथनॉल पे या 50% एसीएन पे छोड़ते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी कंपनी की प्रोडक्ट पे, उस लिहाज से आप वॉशिंग कर रहे होते हैं। अगर आपका स्टोरेज सॉल्वेंट प्योर मिथेनॉल था या 50% मिथेनॉल था और उसके बाद अगर आपने कोई ऐसी एनालिसिस करने जा रहे हैं जिसका मोबाइल फेस बफर्ड है और आपने डायरेक्ट चला दिया, अपने कॉलम वॉश था, तो डेफिनेटली जब मिथेनॉल और बफर्ड सोल्यूशन आपस में मिलते हैं तो ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। इससे क्या होगा, आपके सिस्टम के इंटरनल सिस्टम में ब्लॉकेज आएगी, आपका सिस्टम बैक प्रेशर फिर हाई करेगा। जब ब्लॉकेज आएगी तो आपकी ड्यूरिंग एनालिसिस, जब आप एनालिसिस कर रहे होंगे, आप चला रहे होंगे, पहले
इंजेक्शन पे आपका बैक प्रेशर इतना है, ये ग्रेजुअली जब आप 3 4 5 6 रेप्लिकेट लगाने के बाद देखेंगे तो सिस्टम का प्रेशर बहुत ज़्यादा शूट कर चुका होगा और सिस्टम में लीकेज हो जाएगी। यही वजह होती है कि सिस्टम के अंदर ब्लॉकेज आ जाती है। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, जब भी आपका स्टोरेज सॉल्वेंट अगर मिथेनॉल है तो पहले उसको आप फ्लश करेंगे प्योर डिस्टिल्ड वाटर से, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर से जो आपका फिल्टर्ड हो उससे फ्लश करें, उसके बाद उसको आप मिथेनॉल पे अपने वो बफर्ड मोबाइल फेस पे लेके आए। और फ्लश करना हो या मोबाइल फेस पे लेके आना हो, फ्लो रेट हमेशा ग्रेजुअली इंक्रीज करना है, एकदम से आपने 1 ml फ्लो रेट पे उसको लेके नहीं आना, ठीक है। नंबर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि इस तरह से क्या होगा, आपके सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी, लाइफ बहुत जल्दी सिस्टम आपके कंप्लेंट्स करना शुरू हो जाएंगे। नंबर 3, जब भी आप सिस्टम को, जो एनालिस्ट केयरलेसनेस करता है, सिस्टम की प्रॉपर वॉशिंग नहीं करता। अब आपको रिकमेंडेड है कि आपकी एसओपी में गिवन है, डिफाइन है, बहुत सी जगह पर लिखा होता है कि आपने सिस्टम को प्रॉपरली 2 घंटे वॉश करना है। अब वो क्या करते हैं कि टाइम बचाने के लिए जस्ट 20 मिनट 30 मिनट या 15 मिनट कॉलम को वॉश करके छोड़ देते हैं और चले जाते हैं, सिस्टम बंद कर देते हैं। इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, आपके सिस्टम की ट्यूबिंग के अंदर कंटामिनेशन रह जाती है, आपके एनालिसिस की कंटामिनेशन रह जाती है, आपकी जो मोबाइल फेज उसकी कंटामिनेशन, उसका सॉल्वेंट अंदर रह जाता है, जो अंदर आपके फंगल ग्रोथ भी कर सकता है कॉलम के अंदर भी, और आपकी ट्यूबिंग को भी प्रॉब्लम कर सकता है। इससे भी आपके सिस्टम की कॉलम की लाइफ डिक्रीज हो जाएगी। इससे क्या होगा, अगर आप प्रॉपर वॉशिंग नहीं करते तो आपका जो एसपीएससी का कॉलम है उसकी लाइफ डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, कॉलम आपका बहुत जल्दी जवाब दे जाएगा, उसकी थ्योरेटिकल पैच गिर जाएंगी, कॉलम की परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। जब कॉलम की परफॉर्मेंस भी कम है तो डेफिनेटली आपकी एनालिसिस पर इफेक्ट आएगा। यही वजह है कि बहुत सी जगहों पे आपके इंस्ट्रूमेंट एचपीएलसी की मशीन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही होती है। इस पर मेन रोल 80% रोल जो है 20% मशीन का होता है, 80% रोल आपके यूज़र का, आपका एनालिस्ट का। यूज़र की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती और इस चीज़ को केयरलेस वो कर रहा होता है। चौथा पॉइंट बड़ी इंपॉर्टेंट, कि वो ड्यूरिंग वॉशिंग, जब एचपीएलसी की वॉशिंग कर रहे होते हैं, केयर ही नहीं करते कि हमने डिटेक्टर में लैंप को ऑफ करना है। वो लैंप को ऑफ ही नहीं करते और एचपीएलसी की वॉशिंग चल रही होती है, अगर 1.5 घंटा वॉशिंग की, 1 घंटा की या 2 घंटे की, और लैंप कंटिन्यूसली ऑन रहता है, जब आपके लैंप की लाइफ इससे डिक्रीज हो जाती है। अब आप कंटिन्यूसली लैंप को डेफिनेटली चलाते हैं, उसके आवर्स कम हो जाते हैं। जो आप लैंप इंस्टॉल करते हैं उसके पर्टिकुलर एक आवर्स होते हैं, उस पर लैंप की परफॉर्मेंस होती है। जब एक खास पॉइंट पे जब आवर्स आते हैं तो रिकमेंडेशन सर्विस इंजीनियर की तरफ से ये होती है कि आप उस लैंप को रिप्लेस कर दें। क्यों? जब आपके लैंप के आवर्स बहुत ज़्यादा डाउन वाली लेवल पे आ जाते हैं, इससे होता क्या है कि आपकी जो एनालिसिस है उसमें बेस लाइन पे नॉइज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। लैंप की डिटेक्टर की सेंसिटिविटी इफेक्ट कर जाती है, इससे आपके नॉइजेस बेस लाइन पे ज़्यादा रहेंगे, आपकी बेस अनस्टेबल बहुत ज़्यादा रहेगी, आपको सिस्टम को, आपके एचपीएलसी को स्टेबल करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए जब भी वॉशिंग करनी है आपने लैंप ऑफ रखना है। एनालिस्ट इसको ऑफ नहीं करते, अक्सर लोग इसको देखते ही नहीं है और केयरलेसनेसली बस वॉशिंग चल रही होती है, तो ये गलत प्रैक्टिस है। इस पे बैक एंड पे रोल क्या है, आपके एनालिस्ट की ट्रेनिंग सबसे बड़ा रोल है। आपके एनालिस्ट की अगर ट्रेनिंग सही नहीं है, आपके सिस्टम की लाइफ बहुत ज़्यादा डिक्रीज होती रहेगी। तो यही वो कुछ सिलेक्टेड पॉइंट है, पॉइंट तो बहुत सारे, ऐसे वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो मैं ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। जब भी आप एचपीएलसी को यूज़ करें, इनको अपने जहन में हमेशा रखें कि एनालिस्ट की ट्रेनिंग को और एचपीएलसी की जो मैंने पॉइंट्स बताएं, किस तरह वॉशिंग करनी है, किस तरह आपने सिस्टम पे मोबाइल फेस को लेके आना है, किस तरह आपने फ्लो रेट को इंक्रीज करना है, किस तरह आपने अपने सिस्टम की वॉशिंग करनी है, और किस तरह अपने लैंप को हैंडल करना है, किस तरह अपने कॉलम की लाइफ को इंक्रीज करनी है। क्योंकि ये सारे पॉइंट जो मैंने बताए, जब ये पॉइंट आप निगलेक्ट करेंगे, यूजर जो होता है इसको केयरलेसनेस ही देखेगा, तो डेफिनेटली आपके होल सिस्टम की, कॉलम की और पूरा सिस्टम की लाइफ बहुत जल्दी डिक्रीज हो जाती है। जहाँ इंस्ट्रूमेंट की मशीन पे आपको कंप्लेंट्स प्रॉब्लम सालों में आनी, 6 महीने में आनी, वो आपको हर महीने आ जाएगी, हर डेली आप बेसिस पे भी आ जाएगी, जब आप बहुत ज़्यादा केयरलेसनेस शो करेंगे। तो इसीलिए ये केयरलेसनेस जो है एनालिस्ट की है, आपके सिस्टम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स करती है और आपके सिस्टम की लाइफ को डिक्रीज करती है। हमेशा इन पॉइंट्स को याद रखिए और इनको बड़ा केयरफुली आप टैकल करें। जो मैंने आपको पॉइंट बताया, जब भी एचपीएलसी एनालिस्ट है, एनालिस्ट स्पेशली एनालिस्ट के लिए, यूजर के लिए, इन्हीं पॉइंट को जहन में रख के काम करें, तो आपके कॉलम की लाइफ भी इंक्रीज होगी, आपके सिस्टम की लाइफ भी परफॉर्मेंस परफेक्ट रहेगी, बेस्ट रहेगी, और लॉन्ग लाइफ आपका सिस्टम चलेगा। अभी एक वीडियो का एंड करते हैं, बहुत सारे पॉइंट है, कोई क्यूरीज हो तो आप कमेंट करें, और जो लोग चैनल पर न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आएंगे किसी और टेक्निकल बात के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।